हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकता ऑल अराउंड के एपिसोड 6 के बारे में। तो सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या हुआ है, सारी स्ट्राइक, सारी डिटेल्स जो है वो सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर जाकर पूरा, बिल्कुल कोने कोने में घुस के। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है बिली कैप्लिन के बारे में, और ये चीज अब ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है कि इसकी जो बॉडी थी ना वो बिली कैप्लिन की थी। बाद में इसके अंदर बिली मैक्सिमॉफ की आत्मा घुस गई थी, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको बताया था। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बिली कैप्लिन है ना, उसका बार मित्वा चल रहा है। बार मित्वा होता क्या है? बार मित्वा होता है वो एक तरह की ट्रेडिशन या एक तरह की रस्म, जब लड़के 13 साल के हो जाते हैं जूडिज्म के अंदर, यानी कि जो जोइश लोग होते हैं उनके अंदर, तब उनका बार मित्वा होता है। तो उनको 13 साल की उम्र के बाद में एज अ अडल्ट कंसीडर किया जाता है। तो ये बार मित्वा का सीन हो रहा है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरी पार्टी अच्छे तरीके से रखी गई है, जहाँ पर उसके फ्रेंड्स है, फैमिली है, और वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो जूडिज्म है वो एक तरह का बहुत ही पुराना रिलीजन है, और साथ साथ जिसने टोपी पहन रखी है वो उसको कहा जाता है यामका। तो थोड़ी सी लाइट, थोड़ा सा ज्ञान मैंने भी दे दिया। इसी पार्टी को एंजॉय करते वक्त हम देखते हैं कि स्टॉल लगा होता है, जहाँ पे जो हमारा बिली है वो जाता है और वहाँ पे जाता है और विच से बोलता है कि मुझे मेरा फ्यूचर बताओ। लेकिन हमें फाइनली वहाँ पे देखने को मिलता है कि जो विच है ये लिलिया कोल्ड्रू है, और आपको पता है कि जो लिलिया है वो एक डिविनेशन विच है, यानी ये फ्यूचर आराम से देख सकती है। तो हम देखते हैं कि जो लिलिया है ना उसके साथ में बैठती है, उसका हाथ देखती है और पढ़ के बोलती है कि तुम्हारी जो जिंदगी की लाइन है ना वो 2 भाग में बटी हुई है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे 2 जन्म होने वाले हैं। अब बिली जो है ऑब्वियसली यहाँ पे कंफ्यूज है, एज ऑडियंस इज आल्सो कंफ्यूज कि वो क्या बोल रही है। लेकिन वो बोलती है कि इसका बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, जैसे तुमको कोई ट्रेजेडी हो जाए, या फिर तुम आगे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो उसके लिए, या तुम अडल्ट बनने वाले हो उसके लिए। तो यहाँ पर वो इसको लगता है कि डेफिनेटली कोई ना कोई छोटी मोटी बात होगी। लेकिन लिलिया यहाँ पे बहुत बढ़िया काम करती है, वो ये है वो खुद एक सिजिल बना के उसके पॉकेट के अंदर डाल देती है, यानी उसके कोट के अंदर डाल देती है। अब एपिसोड 1 के बाद में ना ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था कि जो सिजिल है ये किसने दिया है, और ये जो सिजिल है ये विचेस के ऊपर ही काम क्यों करता है। तो नाउ वी हैव द आंसर कि इसके पीछे थी लिलिया। अब लिलिया ने ना ये सिजिल इसको बना के इसलिए दिया क्योंकि उसने जो है उसका हाथ पड़ के बाद जान लिया कि इसको विचेस से खतरा है, और एक्चुअली में इसके फ्यूचर के अंदर कुछ होने वाला है, बिकॉज लिलिया फ्यूचर आराम से देख सकती है। और अगेन आप देखेंगे ये जो सिजिल है ना ये वही सिजिल है जो उसके मुंह पे था। सो दैट इज वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि जो लिलिया है ना वो बाहर आती है और कोट देती है एक औरत को, आई थिंक उसकी मम्मी है ये, और बोलते कि ये जो कोट है कोई बच्चा छोड़ के गया था। तो वो पूछती है कौन सा बच्चा, तो बोलते मुझे याद नहीं है। क्यों? क्योंकि अगेन वो जो सिजिल है वो काम करना शुरू कर चुका है, एज लिलिया इज ऑल्सो अ विच। तो ऑब्वियसली ये सिजिल जो है वो उसके ऊपर भी काम कर रहा है, और उसको भी अब याद नहीं है कि मैंने किससे बात की। तो या इट हैज बिगन। Some kid left this in my tent. Will you make sure that they get it back? Which kid? I don't remember. फिर हम देखते हैं जो सारे के सारे पेरेंट्स हैं ना यहाँ पे पार्टी के अंदर, इनके ऊपर एक मैसेज आता है जो इमरजेंसी अलर्ट होता है, और उसमें लिखा होता है कि जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचिए। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इस वक्त जो है वांडा विजन का फिनाले चल रहा है, और जो वांडा है वो अपने हेक्स को खत्म कर रही है। तो बेसिकली ना यहाँ पे लोग चाहते हैं कि ईस्ट व्यू वाले जो लोग हैं वो अपने घर चले जाएं, जो ऑब्वियसली आपको पता है कि वेस्ट व्यू के अंदर सारे के सारे ऑलरेडी वहीं पे हैं। तो जैसे ही उनको मैसेज वगैरह आता है वो सारे पार्टी वगैरह खत्म करके वहां से जाने की कोशिश करते हैं, और रास्ते में हम देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं, ईस्ट व्यू की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो बिली है और उसके जो पेरेंट्स हैं वो हेक्स की तरफ देखते हैं, और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। देखने में तो ये एक्सीडेंट बहुत छोटा लगता है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जहां पर बिली बैठा होता है गाड़ी जो है वहीं से पेड़ से टकराती है, और बिली जो है वो एक तरह से बेसिकली मर जाता है। तो लिलिया ने जो भविष्यवाणी की थी कि भाई तुम्हारी 2 जिंदगी हैं वो यहाँ पर पूरी हो जाती है, और बेसिकली यहाँ पर जो हमारा बिली कैप्लिन है उसकी डेथ हो जाती है। और जैसे ही एक्स खत्म हो रहा होता है ना, बिली मैक्सिमॉफ यानी कि जो हमारा विकिन था उसकी जो आत्मा है वो इसके अंदर आ जाती है, और वो जैसे ही जागता है वो बोलता है टॉमी, क्योंकि उसको कोई और याद नहीं है, उसको सिर्फ अपना भाई याद है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर हमें बिली जो है वो हॉस्पिटल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं और सोचते हैं कि आप क्या करना है। तो यहाँ पे ना फाइनली जो हमारा विकिन था अब वो आ चुका है। ये बंदा बिली कैप्लिन अब नहीं है, ये बिली मैक्सिमम बन चुका है, और ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक पल में इसको कुछ भी याद नहीं है पुराना। ऑब्वियसली वांडा विजन के सिनेरियो जो है इसको बिल्कुल भी याद नहीं है। बस ये क्या कर रहा है कि सामने वाला बंदा को देखता है और उसका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है, उसका दिमाग पढ़ लेता है। तो इसके लिए ये नई पावर्स हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना बिली को अपना पास्ट कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है। ही इज वेरी कंफ्यूज, मतलब ऐसा नहीं है कि उसको याद नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरी पे एक लॉक लगा हुआ है। उसकी माँ बोलती भी है कि तुम्हें शायद अमनीजिया हो सकता है, जो कि खुद टाइम में थोड़े टाइम में खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं जो बिली है वो अपने पेरेंट्स के साथ में घर चला जाता है, और वो उनसे बात करता है, बोलता लड़ो मत, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, जब मैं आऊंगा तब हम डिनर वगैरह करेंगे। और हमें उसके कमरे का एक शॉट दिखाया जाता है। अब इसके कमरे में बहुत सारी ईस्टर एग है जो कि अभी भी है, और जब ये 16 साल का हो जाएगा तब भी बहुत सारे हैं। तो फटाफट से इनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो पहला पोस्टर जो मुझे दिखा वो दिखा हुडीनी का, और हुडीनी जो है बहुत ही फेमस मैजिशियन थे अपने टाइम के, और वन ऑफ इफ नॉट दी बेस्ट मैजिशियन कहे जाते हैं अपने टाइम के। उन्होंने इतने सारे एस्केप किए, इतने बढ़िया वो मैजिक करते थे, क्लोजर मैजिक करते थे, हैंड कप मैजिक करते थे, बहुत कुछ वो करते थे। तो या हुडीनी का पोस्टर आप देख सकते हैं। साथ साथ इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो बिली है वो ऑलरेडी मैजिक की तरफ थोड़ा थोड़ा था, और ऐसी बात नहीं है कि बिली जो कैप्लिन था वो बिल्कुल भी मैजिक के बारे में नहीं जानता था। आई थिंक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट का था। साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पुरानी मूवीज के पोस्टर देखने को मिलते हैं जो कि डिज्नी की मूवीज है और क्लासिक मूवीज हैं, जैसे एलिस इन वंडरलैंड का आपको देखने को मिलता है, विज़ार्ड ऑफ ऑज का आपको देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली विज़ार्ड ऑफ ऑज जो है इस कहानी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विज़ार्ड ऑफ ऑज के अंदर भी जो सारे के सारे बंदे होते हैं, जो लायन होता है, टिन मैन होता है, स्केयरक्रो होता है, और जो लड़की होती है वो भी एक रोड पर चलते हैं अपना गोल्ड पाने के लिए। तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है वो उस मूवी से इस शो के अंदर ली गई हैं। तो या इट्स अ वेरी गुड ईस्टर एग। फिर हम देखते हैं बिली जो है वो अपने आप को बोलता है कि तो बिली कैप्लिन है, बिली कैप्लिन है, बिली कैप्लिन है, क्योंकि वो किसी के लिए एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता, वो अपनी नई लाइफ के अंदर एडजस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको पुराना कुछ भी याद नहीं है। इसी तरह से वो 13 से 16 साल का हो जाता है। फिर हमें देखने मिलता है उसका बॉयफ्रेंड, एंड आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस थिंग। आई एम नॉट अ लाइक होमोफोबिक पर्सन, बट मुझे लगता है कि ये सीन नहीं डालना चाहिए था। 16 साल के लड़के 2 कार के अंदर किस कर रहे हैं, आई डोंट लाइक इट, बट व्हाटएवर इट इज, वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा बिली है वो अपने बॉयफ्रेंड को वो सिजल दिखाता है, और वो बोलता है कि ये एक पजल है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि ये इस पजल को तो कभी सॉल्व कर पाया आज तक? तो बोलता है मैं सॉल्व नहीं कर पाया। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 साल से बिली के पास ये है, और ये जो सिजल है ये पिछले 3 साल से इसकी रक्षा कर रहा है। 3 साल से अगर कोई विच वगैरह आसपास होती तो शायद इसको पकड़ नहीं पाते, बिकॉज ही हैड दैट सिजल। तो ऑब्वियसली जो सिजल है बहुत इंपॉर्टेंट होना आने वाले टाइम में भी। फिर हम देखते हैं बिली जो है अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बता देता है कि उस दिन जिस दिन जो हेक्स वाला सीन हुआ था ना, उस दिन मैं मर गया था, एंड आई डोंट नो हु आई एम, और यहाँ पर ना मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। ऑब्वियसली जो बॉयफ्रेंड है वो फ्रीक आउट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए ये नई चीज़ है। फिर हम देखते हैं अगेन हमें शॉट दिखा जाता है बिली के हमारे कमरे का, और यहाँ पर भी अलग से 2-3 ईस्टर एग और आपको देखने को मिलेंगे। दोनों जो है फिलहाल ये रिसर्च कर रहे हैं कि इस तरह से वेस्ट व्यू के अंदर जो एनॉमली हुई थी उसमें क्या हुआ था, और जो बिली की आइडेंटिटी है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें ईस्टर एग्स की ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिखेगा काली माता का पोस्टर, और आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस, लोग आउटरीच करेंगे बट फॉर मी इट्स टोटली फाइन। यहाँ पे काली माता का पोस्टर आपको देखने को मिलता है। साथ में जो उसके मैजिशियन वाले सीन थे ना, मतलब मैजिशियन को पसंद करता था, वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत सारे मैजिशियन के पोस्टर जो है इसने अपनी रूम के अंदर लगा रखे हैं। साथ साथ पुरानी कुछ मूवी हैं, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कैरी मूवी का इसने एक पोस्टर लगा रखा है, जो कि वेरी ओल्ड मूवी है। इसी कन्वर्सेशन के दौरान ना हम देखते हैं कि जो बिली है वो अपने बॉयफ्रेंड को बताता है कि देख ये जो हेक्स था ना, इसके अंदर एक तरह का रूम था, इसका मतलब है विचक्राफ्ट, का मतलब है किसी ने इसके अंदर जादू किया था, और मैं इसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ। तब वो दोनों बात करते हैं, और बिली जो है बोलता है कि मैंने एक बंदा ढूंढा है जो रेडिट से है। अब रेडिट मतलब रेडिट ऑब्वियसली, और वो ये सारी की सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं। आज हमारा मिलने का उससे प्लान है। तो उसका ये बॉयफ्रेंड बोलता है भाई मरवर मत जाइए, वो कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वो दोनों जाते हैं पार्किंग लॉट में मिलने के लिए। और ये वही बंदा है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी, ये है हमारा राल्फ बोनर। जी हाँ, राल्फ बोनर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राल्फ आता है और कैमरा को कवर करता है और उससे बात करना शुरू करता है, और उसको एक तरह से वो सब कुछ बताता है कि हेक्स में क्या हुआ था। एक विश सीरीज का नाम था वांडा, उसके 2 बच्चे थे, विजन था, ऑब्वियसली वो सारी की सारी चीज़ें बताता है, और एंड में वो हिंट देता है एगथा हार्कनेस के बारे में। और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पता है कि अब विकेट जो है वो एगथा को ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी जो है वही अलाइव है। ऑब्वियसली 4 बंदे थे इसकी फैमिली में से। वांडा जो है वो ऑफिशियली कैनन मर चुकी है एमसीयू के अंदर। विजन की जो बॉडी थी वो भी ऑलरेडी डिसअसेंबल हो चुकी है। वाइट विजन कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है, यानी कि टॉमी। और ऑब्वियसली टॉमी कहाँ है ये कोई नहीं जानता है। तो बिली ये बात समझ जाता है कि अगर मुझे किसी को ढूंढना है तो वो सिर्फ और सिर्फ टॉमी को ढूंढना है, क्योंकि बाकियों को मैं ढूंढ नहीं सकता। हालांकि अगर उसको पता होता कि वाइट विजन भी अभी जिंदा है, जिसपे सारी की सारी मेमोरीज है मेरे फादर की, तो वो उसको ढूंढने के लिए भी जाता, बट अभी उसको यही पता चल रहा है कि सिर्फ टॉमी को मैं ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, इस कन्वर्सेशन के अंदर एक चीज और क्लियर हो गई है, वो ये है कि एगथा ने स्पार्की को नहीं मारा था, राल्फ बोनर ने स्पार्की को मारा था, क्योंकि एगथा ने उसको कंट्रोल कर रखा था। तो पिछले लगभग 4 साल से हम ये सोच रहे थे कि भाई एगथा ने स्पार्की को मार दिया, बड़ी बुरी है, बट एक्चुअली में उसने मारा नहीं था, उसने राल्फ बोनर से मरवाया था, लेकिन स्पेल तो उसी का था, तो हाँ बुरी तो है वो। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा बिली है वो अपने घर आता है, और यहाँ पर जो है वो एक तरह से सारी की सारी जो रिसर्च है हमें देखने को मिलती है। अब इस सिजल के ऊपर ना वो काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, और ऑब्वियसली इस सिजल के अंदर ना वो बहुत सारी जो कॉम्बिनेशन है, डिटर्मिनेशन है, वो लगाकर ये फाइंड आउट करता है कि इस सिजल से ही मुझे पता चलेगा कि मुझे किसको ढूंढना है, और वो फैसला करता है टॉमी को ढूंढने का इस सीन के अंदर। फिर हम देखते हैं जो हमारा बिली है वो जाता है वेस्ट व्यू के अंदर, और वेस्ट व्यू के अंदर घुसते ही लेफ्ट में उसको अपना घर देखने को मिलता है,
जो कि वांडा ने बड़े प्यार से और अपने केओस मैजिक का इस्तेमाल करके बनाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों ने यहाँ पे ग्राफिटी कर रखी है, इस जगह लिख रखा है इविल विच, बिकॉज अगेन वांडा उनके लिए इविल थी। और साथ में राइट में लिखा है स्टे अवे, यहाँ से दूर रहना। और अगर आप गौर से देखेंगे इसके राइट में आपको स्कारलेट विच का सिंबल भी देखने को मिलेगा, जो कि उसके मुकुट की तरह लगता है और जिसमें लिखा है एम और उस पे ऐसे काट रखा है। इसका मतलब यह है ये ऑब्वियसली वांडा मैक्सिमॉफ का एक ईस्टर एग है। फिर हमें दिखाया जाता है बिली जाता है एगाथा के घर पे, बाहर से उसको देखता है। ऑब्वियसली यहाँ पर वो एक तरह का स्पेल करना चाहता है जिससे एगाथा को उसके स्पेल में से बाहर निकाला जा सके। हम देख सकते हैं एगाथा जो है वो अंदर बैठकर रियो से बात कर रही है। अब हमें रियो दिखाई नहीं जाती, तो क्या शायद ऐसा हो सकता है कि रियो वहाँ पे थी ही नहीं, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, शायद ऐसा पॉसिबल है। और हम देखते हैं जो हमारा बिली है वो उसके रूम में जाता है, वहाँ से जो मेडन क्राउन का जो लॉकेट था ना उसका, वो चोरी करने की कोशिश करता है। एगाथा को पता चल जाता है, एगाथा उसके पीछे भागती है और शैरन डेविस जो उसको पकड़ लेती है और एगाथा जो उसको बांधकर अपने घर में रख लेती है। अब इसके बाद में जितने भी सीन आते हैं ना वो दोनों एपिसोड 1 से लिए गए हैं। एपिसोड 1 के अंदर तो हमें जो सीन दिखाए गए थे वो एगाथा के पर्सपेक्टिव से दिखाए गए थे, क्योंकि एगाथा को ऐसा लगता है कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ, जो हमने एपिसोड 1 के अंदर भी देखा था। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में पता चलता है कि एगाथा ने बिली को बांध के रख रखा था अपने घर के अंदर ही, और उससे वो क्वेश्चन वगैरह कर रही थी। और ऑब्वियसली जो बिली है वो स्पेल के अंदर तो नहीं था, इसलिए बिली बोल रहा था कि ये तुम क्या पूछ रहे हो, तुम डिटेक्टिव नहीं हो, ये तो फोटो जो है फ्लावर्स की है। तो अगेन दोनों सीन को आप कंपेयर यहाँ पे कर सकते हैं। जो एपिसोड 1 के अंदर कुछ और चल रहा था एगाथा के पर्सपेक्टिव से, और एपिसोड 6 में कुछ और चल रहा है बिली के पर्सपेक्टिव से। लेकिन फाइनली होता क्या है कि बिली जो है अपना मंत्र पढ़कर जो एगाथा का स्पेल है उसको ब्रेक कर देता है, और उसके बाद की जो सारी की सारी कहानी है वो तो तुमने ऑलरेडी देख रखी है सारे के सारे एपिसोड्स के अंदर। अच्छा, एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो यहाँ पे ये है कि एगाथा ने जो टी शर्ट पहन रखी है उसके ऊपर लिखा है बोनर फैमिली रियूनियन। इसका मतलब ये जो टी शर्ट है ना ये भी राल्फ बोनर की चुराई हुई है। राल्फ ने कहा कि किस तरह से एगाथा ने मेरा घर वगैरह ले लिया, सब कुछ ले लिया, और मैं एक तरह से 3 साल से भटक ही रहा हूँ, और एक तरह से मैं कंस्पिरेसी थ्योरी वाला बंदा बन चुका हूँ, कोई मुझे इस पे ध्यान नहीं देता। और ये बात कहीं ना कहीं सच होती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि एगाथा ने उस बंदे के कपड़े तक नहीं छोड़े, कपड़े तक उसकी फैमिली के पहन रखे हैं। फिर लास्ट में हम देखते हैं, हमें सीन दिखाया जाता है पूरे शो के एंड का, और ये प्रेजेंट का सीन है जहाँ पर जो एगाथा है वो मर्ड में से बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद जो हमारा बिली है वो बोलता है तुम्हें कब से पता है, तो वो कहती है मुझे थोड़ा आइडिया है। बिली वहाँ पे जो अपना सिजिल है उसको तोड़ देता है, क्योंकि उसको उस सिजिल की जरूरत नहीं है। फाइनली एवरीबडी नोज के ही इज बिली मैक्सिमॉफ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बिली है वो बोलता है कि मेरी मदद करो, और जो एगाथा है बोलते हैं कि देखो मम्मी तो तुम्हारी मर गई, जो रोबो तुम्हारे पापा हैं ऑब्वियसली वो डिसेंबल हो गए, बचा कौन, दो हो तुम तो, एक है तू और एक है टॉमी। तो कहता है हाँ मैं टॉमी को ढूंढना चाहता हूँ, और मैं कुछ भी कर लूंगा उसको ढूंढने के लिए, मुझे कोई पावर वगैरह नहीं चाहिए, विच इज रोड पे मेरे साथ चल, मेरी हेल्प कर, और मैं टॉमी को ढूंढना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली ना यहाँ पर बिली का जो अब मोटिव जो है वो सामने आ चुका है, दैट इज टू फाइंड हिज ब्रदर टॉमी। लेकिन यहाँ पर ना ऑब्वियसली जो एगाथा है वो ये बात जानती है कि जब इसको टॉमी मिल जाएगा तो ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एगाथा एक पॉइंट पे इसको बोलती भी है कि इतनी सारी पावर तो इससे समझ नहीं रही है तो इसका करेगा क्या। और यहाँ पर जो है हमारा बिली बोलता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तो ऑब्वियसली अब यहाँ से ना जो आने वाले 3 एपिसोड है उसमें कहानी बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, जिसमें फाइनली हमें ये पता चलेगा कि एंड में क्या होने वाला है। अब देखो एंड के अंदर अगर हम जाएँ तो रियो को तो बॉडी चाहिए, जो हमारी एगाथा है उसको पावर चाहिए, लेकिन बिली मैक्सिमॉफ को टॉमी के अलावा क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि सिर्फ वो टॉमी को लेने के बाद खुश हो जाएगा? आई डोंट नो राइट नाउ, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर, क्योंकि एक थ्योरी बड़ी मस्त आई आज के एपिसोड को देखने के बाद में, जो कि किसी और वीडियो के अंदर हम बात जरूर करेंगे। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है, और एंड में फाइनल जो शॉट है वो यही है कि एगाथा और जो हमारा डीन है यानी कि जो बिली है वो अब चल रहे हैं नेक्स्ट ट्रायल के लिए। और नेक्स्ट ट्रायल वाले जो सीन है हमने ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर बहुत सारे देख रखे हैं, जो कि विच ट्रायल होगा जिसमें लिलिया कोल्ड्रू का अब ट्रायल होगा। तो या दैट इज कमिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।